हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यार आज जो है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि आइसोमेरियम का आर और एस कॉन्फ़िगरेशन पे। तो अभी देखिए आप लोग के लिए जो है ना छोटा छोटा जो टॉपिक पे आप लोग को दिक्कत होता है ना वो सब टॉपिक पे जो है ना हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप लोग देखते रहिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के हम लगातार आ रहे हैं आप लोग के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे कैसे निकालते हैं आर और एस। तो आज एक ट्रिक बताएंगे, उसमें जो है ना पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोग का। देखिए आर और एस कॉन्फ़िगरेशन जो है ना हम प्रियोरिटी के बेस पे निकालते हैं कि जिससे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन जैसे एक कायरल कार्बन में 4 ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप का प्रियोरिटी क्या है उस कैरल कार्बन पे, तो उससे हम जो है ना आर और एस का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। देखिए आर और एस कॉन्फ़िगरेशन दो चीज में हम निकालते हैं, एक निकालते हैं फीचर प्रोजेक्शन, एक निकालते हैं वेज पे। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि आर और एस जो है ना फीचर प्रोजेक्शन और वेज पे क्या इससे होगा। उससे पहले हम ये देख लेंगे कि उसका रूल क्या है। अभी देखे थे कि प्रियोरिटी उस ग्रुप पर जो है ना प्रियोरिटी कैसे डालेंगे, और ये जो है ना दोनों में लागू होगा, फीचर प्रोजेक्शन और वेज में, दोनों में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखना है कि हायर एटॉमिक नंबर वाले को पहले नंबर पे डालना है, ठीक है। जो डायरेक्ट अटैच्ड हो उसमें जो हायर एटॉमिक नंबर होगा ना उसको पहले रखना है। उसके बाद दूसरा, इफ यदि डायरेक्ट अटैच्ड एटम यदि सेम हो, आप कहोगे कि भैया डायरेक्ट अटैच्ड एटम यदि सेम हो तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे कि नेक्स्ट एटम उससे जो अटैच्ड है ना उसको देखना है, नेक्स्ट एटम को देखना है और उसमें क्या देखना है, एटॉमिक नंबर ही देखना है। और यदि हम वो भी देख लिए, अब कहोगे कि भैया दो जो है ना एटम तो सेम है लेकिन आइसोटॉप है, एक जो है ना आइसोटॉप हाइड्रोजन है तो दूसरा जो है ना मान लेते हैं ड्यूटेरियम है, तो उसको क्या करेंगे, तो हम उसको एटॉमिक मास पे देखेंगे। तो हम देखेंगे कि यदि आइसोटॉप है तो उसे एटॉमिक मास पे देखेंगे कि जिसका ज्यादा एटॉमिक मास होगा उसको जो है ना हम पहले रखेंगे, पहले प्रायोरिटी देंगे। यदि आप कहोगे कि मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, ये एमबी का मतलब मल्टीपल बॉन्ड यदि आ जाए ग्रुप में, तो क्या करेंगे, जैसे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड ओ, जैसे देखो तो ये चीज हम इजेड में भी बताए थे कि आपको जैसे ये कार्बन है तो एक जो है ना पाई बॉन्ड जो है ना पाई बॉन्ड को क्या करते हैं इस पे डाल देते हैं, एक डाल दिए, उसके बाद जो है ना इससे जो एटम कनेक्टेड है उसको लिख देते हैं, और इस कार्बन पे जो है ना इससे जो कनेक्टेड है ये कार्बन इसको यहां लिख देते हैं, इस तरीका से लिख देंगे। और नॉर्मली जो है ना हम अभी एग्जांपल में देखेंगे कि उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो CHO में भी वही करेंगे कि C से O जुड़ा हुआ है तो O डाल देंगे एक पाइबॉन्ड को हटा करके, और O से C जुड़ा हुआ है तो यहां पे C डाल देंगे, ठीक है। तो ये रहेगा प्रियोरिटी। अब हम देखेंगे कि बारी बारी से कि फीचर प्रोजेक्शन में क्या होगा और हम बात करेंगे वेज में क्या होगा। तो देखिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो है ना हम देखेंगे फीचर प्रोजेक्शन में, यानी कि 2D स्ट्रक्चर, फीचर प्रोजेक्शन 2D होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि यदि फोर्थ प्रायोरिटी, अभी प्रायोरिटी की बात बताए थे तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ आ जाएगा, बस इसको ध्यान रखिएगा कि यदि फोर्थ प्रायोरिटी यदि वर्टिकल लाइन पे हो, यानी कि नीचे या ऊपर वाले पे हो, ठीक है। तो नीचे या ऊपर वाले पे हो तो हम बात करेंगे, यदि वर्टिकल लाइन पे हो तो उसमें क्या करना है कि 1 से 2, 2 से 3 चलना है। कैसे चलना है, फर्स्ट प्रायोरिटी फिर सेकंड प्रायोरिटी फिर थर्ड प्रायोरिटी। यदि वो क्लॉकवाइज आए, यदि वो क्लॉकवाइज आए तो याद रखिएगा कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, और यदि 1 से 2, 2 से 3 चलने पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो वो एस हो जाएगा। अब इसका ट्रिक जान लेते हैं, इसका ट्रिक जान लेते हैं। देखिए आर कैसे आता है, एबीसीडी जानते हैं, ए बी सी, इस तरह से चलेंगे और हम एक बार जेड से चलेंगे, जेड से चलेंगे, उल्टा चलेंगे। यदि ए बी सी डी इधर से चलते हैं तो हम मान लेते हैं कि इधर से चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आर आता है फिर एस आता है इधर से चलने पे। तो सबसे पहले आर आएगा, तो यानी कि याद रखिएगा कि ए बी सी डी इधर से चलने पे क्लॉकवाइज है तो वो जो है ना सबसे पहले आर आता है तो क्लॉकवाइज में आर हो जाएगा, और जेड से जब चलेंगे तो पहले एस आएगा फिर आर आएगा। तो याद रखिएगा कि जेड जो है ना उल्टा चल रहे हैं, उल्टा को एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, तो इसमें जो है ना उल्टा चल रहे हैं तो सबसे पहले एस आ रहा है तो याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज एस होता है। यही दोनों को याद रखना है। ये यदि फोर्थ प्रायोरिटी यदि हॉरिजॉन्टल पे है, यदि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो इसको बता देते हैं लेकिन याद नहीं रखना है। अभी इसी ट्रिक में फिर से बताएंगे कि कैसे इसको बनाना है। 1 से 2, 2 से 3 चलेंगे, यदि क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये एस हो जाएगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो ये आर हो जाएगा। कब, जब फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, इस लाइन पे, इस पे हो।
ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए अभी अभी आपको ट्रिक बताए थे कि यदि 1 से 2, 2 से 3 चलेंगे, फोर्थ प्रायोरिटी यदि वर्टिकल लाइन पे हो तो हम आर लिखेंगे, क्लॉक में एंटी क्लॉक में एस लिखेंगे। मेरे दोस्त यदि हॉरिजॉन्टल, यदि वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल होगा तो कुछ नहीं करना है, क्लॉक वाइज रहेगा, आर को एस समझ लेना है, आर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और एंटी क्लॉक वाइज रहेगा तो जो एस होता है वो आर हो जाता है। ठीक है, तो बस एक को याद रखिए, दूसरा अपने आप बन जाएगा। बस ये देखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है। ठीक है, तो इसी पे अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए यहां पे लिखा हुआ है आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है एवरी कैरल कार्बन का। अब देखिए इसका जो है ना प्रायोरिटी कैसे डालना है। देखिए इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखेंगे तो ऑक्सीजन वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। ओके, उसके बाद देखिए यहां पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां पे भी कार्बन। लेकिन अब हम बोले थे कि आपको नेक्स्ट पे देखना, जैसे ईजेड में बताए थे बहुत अच्छे से, तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग। तो कार्बन के बाद हाइड्रोजन आता है, यहां पे कार्बन के बाद जो है ना कार्बन आ रहा है। तो मेरे दोस्त कार्बन के बाद हाइड्रोजन आ रहा है, यहां पे कार्बन आ रहा है, तो कौन प्रायोरिटी में ज्यादा, कार्बन ज्यादा एटॉमिक नंबर, तो दूसरा प्रायोरिटी ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे कार्बन है, तो तीसरा ये हो जाएगा और ये फोर्थ नंबर में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी अभी क्या बताए थे कि प्रायोरिटी कैसे जानना है कि 1 से 2, 2 से 3 जाना है। देखिए 1 से 2 गए, 2 से 3 की तरफ गए, ये हो गया। अब बताइए ये कौन सा है, ये तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम। यदि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं और तो फोर्थ प्रायोरिटी यदि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो आपको बताए थे होता है क्लॉकवाइज आर, यदि हॉरिजॉन्टल पे होगा तो उसको हम समझेंगे एस। ओके, अब चलिए अब यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या है, कार्बन, यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो क्लोरीन वाला एटॉमिक नंबर में ज्यादा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, लेकिन कार्बन के बाद फिर ऑक्सीजन, और यहां पे जो है ना, यहां पे क्या बना सकते हैं इसको, देखिए तो सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या यहां पे डबल बॉन्ड है, ओ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ओ, यहां भी ओ, यानी कि यहां एक ओ है, 2 एच है, यहां पे एक एच है, 2 ओ है, तो यानी कि ओ वाला ज्यादा हो जाएगा, तो दूसरा प्रायोरिटी ये हो जाएगा। और ईजेड में बहुत अच्छे से समझाते, सबसे पहले ईजेड देख लीजिएगा, फिर आरएस में जो है ना आराम से और ज्यादा मजा आएगा। तीसरा में हम बात कर लेते हैं, यहां पे देखिए फिर ये थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर एक ही होता है, तो ये फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगा। अब बताइए कैसे कैसे चलना है, तो वही चलना है कि 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2 की तरफ चलेंगे, 2 से 3 की तरफ, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, देखेंगे कि ये वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल पे है तो वही नॉर्मल वाला कि क्लॉकवाइज चलेंगे तो आर होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखिए यहां पे क्या है, सी है, एन है, यानी कि साइनाइड है, यहां पे सी है, यहां भी सी है, सी के बाद एन आता है, एन ट्रिपल बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। तो अब तो आप लोग डायरेक्ट दिमाग में लगा सकते हैं कि 2 को डबल बॉन्ड है तो यहां पे 2 नाइट्रोजन आएगा, ये डबल बॉन्ड हट करके जैसे ये ऐसे आएगा, सी एक एन, यहां एन, यहां एन, दोनों डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्या तो ये आ जाएगा। तो यहां पे देखिए 3 नाइट्रोजन आ रहा है, यहां पे एक ही नाइट्रोजन आ रहा है, तो यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रायोरिटी क्या होगा, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन कार्बन के बाद एक कार्बन है, कार्बन के बाद यहां पे नाइट्रोजन है, तो ये दूसरा प्रायोरिटी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है ना, यहाँ पे 2 सी है, यहाँ पे एक ही सी है, तो ये तीसरा हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर प्रायोरिटी हो जाएगा। अब बताइए यहां से हम कैसे कैसे बोले थे जाने के लिए, 1 से 2 की तरफ जाएंगे, ये रहा 2, फिर 3 की तरफ जाएंगे। ये बताइए कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हम बताए थे, और फोर्थ नंबर प्रायोरिटी जो है ना ये वर्टिकल लाइन पे है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ये बताए थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, लेकिन यहां पे नाइट्रोजन है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी का हो जाएगा। अब देखते हैं, कार्बन के बाद यहां पे कार्बन है, और कार्बन के बाद यहां भी कार्बन है, और यहां कार्बन के बाद ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन वाला तो एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्योंकि और सब तो कार्बन फर्स्ट वाला सेम ही है, तो ये दूसरा प्रायोरिटी हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर, यहां कार्बन के बाद कार्बन है, फिर कार्बन है, यहां पे देखिए एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा प्रायोरिटी पे, 2 कार्बन है। ये तो क्लोरीन तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके बाद वाला पहले देखते हैं, तो यहां पर तो इसके बाद वाला कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये थर्ड हो जाएगा, और ये फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कि 1 से 2, 2 से 3 चलना है, 1 से 2 चले, 2 से 3 चले। अब बताइए फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है, हॉरिजॉन्टल पे, तो यदि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं होना चाहिए एस, एस नहीं होगा, फोर्थ प्रायोरिटी जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो एस नहीं होगा, तो ये आर हो जाएगा। यहां पर तक कोई दिक्कत। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पे 2 कैरल कार्बन है, एक ये भी है, एक ये भी है।
अब सबसे पहले ये कार्बन पे देख लेते हैं। इस कार्बन से यहाँ भी कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कार्बन जुड़ा है और यहाँ क्लोरीन, तो क्लोरीन सबसे एटॉमिक नंबर में ज्यादा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ कार्बन और यहाँ भी कार्बन, ये तो हाइड्रोजन है तो इसका से तो कम ही होगा। अब देखिए यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, इस कार्बन के बाद कौन है, Br जुड़ा हुआ है। ओ Br जुड़ा हुआ है तो ये टोटल क्या हम बोल सकते हैं, ये टोटल जो है ना ये दूसरा नंबर प्रायोरिटी होगा। ओके, अब देखते हैं ये फिर कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है तो कार्बन तो ज्यादा होगा तो ये थर्ड नंबर पार्टी, ये फोर्थ नंबर। अब कैसे चलेंगे, तो वही बात, एक से दो, तो एक यहां है दो यहां है, तो एक से दो की तरफ, दो से तीन की तरफ। ये कौन सा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। यदि क्लॉकवाइज चल रहा है तो होना चाहिए आर, लेकिन यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रायोरिटी है। फोर्थ नंबर यदि प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है तो होना चाहिए आर, लेकिन होगा एस। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे चलते हैं, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे इस कार्बन से यहाँ कार्बन जुड़ा है, यहाँ Br जुड़ा हुआ है, तो वो Br तो सबसे ज्यादा है तो एक नंबर Br का प्रायोरिटी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के बाद हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के बाद क्लोरीन और हाइड्रोजन सब जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन तो दूसरा नंबर पर। तो ये टोटल क्या हम लिख सकते हैं, ये टोटल दूसरा कलर चेंज कर दीजिए इससे समझने में आसानी हो, ये दूसरा हम बोल दें। अब देखिए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये तीसरा हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर प्रायोरिटी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर बहुत ही कम होता है। अब बताइए कैसे चलेंगे, एक से दो की तरफ, एक से दो की तरफ चले, दो से तीन की तरफ चलेंगे। ये बताइए कौन सा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ नंबर प्रायोरिटी यदि हॉरिजॉन्टल पे है होना चाहिए एस, लेकिन होगा आर, तो ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा आर। अब चलते हैं यहाँ पे क्या है, ये इस कार्बन से यहाँ से कौन कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है और CH3 है। तो चलिए यहाँ पे क्लोरीन देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है। यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो, और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो ये दूसरा प्रायोरिटी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इस कार्बन के बाद हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के बाद कार्बन और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन तीनों जुड़ा हुआ है, तो कार्बन जुड़ा हुआ है सबसे, क्योंकि हम बताए थे इजेड कॉन्फिग्रेशन में और अभी भी बता रहे हैं कि सबसे सजाना कैसे है, हायर एटॉमिक नंबर फिर लोअर एटॉमिक नंबर, तो ये कार्बन के बाद कार्बन आ गया, तो ये हम कह सकते हैं कि ये तीसरा नंबर हो जाएगा क्योंकि दूसरा तो ये हो गया। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अब देखिए ये फोर्थ नंबर प्रायोरिटी हो जाएगा। अब यदि फोर्थ नंबर प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे आया है, यदि वर्टिकल पे आया तो क्या करेंगे, एक से दो चलेंगे, दो से तीन की तरफ चलेंगे, ये तीन की तरफ चल दिए। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो होना चाहिए एस, तो है वर्टिकल पे तो होगा भी एस ही। का कोई दिक्कत। अब बात करते हैं नीचे वाले का, नीचे वाले में ये कार्बन के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है। मेरे दोस्त ये कार्बन के बाद हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन के बाद क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, ये ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। अब देखते हैं ये कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन जो है ना, यहाँ ड्यूटेरियम है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ये जो है ना ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन है, तो अभी बताए थे आइसोटोप में ड्यूटेरियम ज़्यादा भारी होता है, तो ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। कैसे चलेंगे, एक से दो चलेंगे, दो से तीन चलेंगे, तो एक से यहाँ से चलना शुरू करेंगे, दो की तरफ, दो से तीन चलेंगे। अब बताइए ये कौन सा है, ये जो है ना एंटी क्लॉकवाइज है, और फोर्थ नंबर प्रायोरिटी कहाँ है, वर्टिकल पे, तो क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। आपको बताए थे एंटी क्लॉकवाइज तो एस। तो यहां तक आरएस कॉन्फ़िगरेशन फीचर प्रोजेक्शन का था। अब वेज डैश का देखते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन यदि हम बात करते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन यानी कि वेज डैश की बात कर लेंगे तो प्रायोरिटी वही होगा कि एक से दो चलेंगे, दो से तीन चलेंगे, क्लॉकवाइज तो आर होगा, एक से दो तीन चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज तो एस होगा। बस फोर्थ प्रायोरिटी याद रखना है कि ये डैश पे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए यहां पे देखते हैं। हम बात करेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन है, क्लोरीन है, तो बताइए कौन आएगा, क्लोरीन सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन। दूसरा कार्बन या ऑक्सीजन, दूसरा हम बात करेंगे ऑक्सीजन। तीसरा कौन आएगा, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, सेम है। उसके बाद देखेंगे इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जुड़ा हुआ है, तो कार्बन जो है ना मोर प्रायोरिटी हो जाएगा। फिर तीसरा ये हो जाएगा, फोर्थ नंबर फिर ये हो जाएगा। अब देखिए अभी क्या बताए थे, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे होना चाहिए, ये डैश है, इसी पे है। अब कैसे चलना है, एक से दो, दो से तीन। एक नंबर ये है, दो की तरफ चलेंगे, दो से तीन की तरफ चलेंगे। यदि क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा।
आप कहोगे कि भैया यहाँ तो एक ही बताए हो, यदि फोर्थ प्रायोरिटी यदि ये डैश पे नहीं आए तो क्या करेंगे। तो मेरे दोस्त यदि फोर्थ प्रायोरिटी ये डैश के अलावा कहीं आएगा तो एक्सचेंज मेथड चलेगा, एक्सचेंज कर लेंगे। कैसे एक्सचेंज करेंगे, बहुत ही आसान है, आइए उसको सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि फोर्थ प्रायोरिटी नॉट ऑन डैश, डैश पे नहीं हो तो हम बात करेंगे एक्सचेंजिंग ऑफ ग्रुप, ग्रुप का एक्सचेंज करेंगे। कैसे, क्या है मेथड, देखिए सबसे पहले ये याद रखिएगा कि नॉर्मल लाइन को फिक्स करना है। क्या करना है, एक कोई नॉर्मल लाइन को फिक्स कर देना है जहां पे फोर्थ प्रायोरिटी नहीं है, और अदर 3 ग्रुप को हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। कैसे एक्सचेंज करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी लगाइए। सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन, कार्बन, 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 तो सबसे पहला प्रायोरिटी ये हो जाएगा। दूसरा प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन है क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 2 ऑक्सीजन कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है तो दूसरा प्रायोरिटी ये हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, ये कार्बन है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, थर्ड प्रायोरिटी ये हो जाएगा, और फोर्थ प्रायोरिटी ये हो जाएगा। ओ अब तो होगा ही नहीं, कैसे करेंगे। अब तो देखिए ना, फोर्थ प्रायोरिटी तो डैश पे आया ही नहीं, तो क्या करेंगे, अब एक्सचेंज करेंगे। कैसे एक्सचेंज करेंगे, किसी एक नॉर्मल लाइन को फिक्स कर लेना, ये और ये नॉर्मल लाइन है। फोर्थ प्रायोरिटी को तो एक्सचेंज ही करना है तो इसको फिक्स करना नहीं है, तो इसको हम फिक्स कर लेते। चलिए इसको फिक्स कर लिए, अब इसको सेम डायरेक्शन में रोटेट करना है। क्या करना है, फोर्थ प्रायोरिटी को हम कहां पे डालना है, फोर्थ प्रायोरिटी को यहां पे डालना है। यदि ये फोर्थ प्रायोरिटी को यहां पे डालना है तो ये थर्ड प्रायोरिटी को, अभी आपको बोले थे सेम डायरेक्शन में चलना है, तो ये सेम डायरेक्शन में चले। और यदि इसको यहां कर देना है फर्स्ट के पास, और अब ये फर्स्ट को क्या करना है, फर्स्ट को यहां लेके चले जाना। देखिए सेम डायरेक्शन में हुआ ना, ये अब देखिए ये फोर्थ प्रायोरिटी यहां आ जाएगा, ये यहां, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरीका से एक्सचेंज करने पे। यानी कि यहां पे OH चले आया, अब जो है ना, ओ सॉरी पहले से ही OH लिख दिए थे गलती से, चलिए कोई बात नहीं, यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, बेस पे CH2OH आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ तो इसको तो फिक्स किए हुए थे CHO, और हम प्रायोरिटी तो पहले से ही फिक्स किए हुए थे कि किसका क्या था, तो ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला है क्योंकि इससे पहले तो हम लिखे हुए थे, तो सबको प्रायोरिटी लिख दीजिए। तो ये जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ चलेंगे। बताइए कौन सा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। यदि ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, समझे, तो ये S कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ऐसे ही एक्सचेंज करना है। तो चलिए इस पे अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी डालते हैं, कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, S है, O है, Br है। सबसे पहले किसका आएगा, पहला प्रायोरिटी Br पे आएगा। फिर क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा हो, S से भी ज़्यादा, सल्फर से भी ज़्यादा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है तो क्लोरीन, फिर सल्फर हो जाएगा तीसरा प्रायोरिटी, फिर OH हो जाएगा फोर्थ प्रायोरिटी पे। अब बताइए, ओ यही तो बात हो गया कि ये डैश पे तो नहीं है फोर्थ प्रायोरिटी, तो डैश पे नहीं है तो क्या करेंगे, फोर्थ को यहाँ पे लाना है। तो कैसे लाना है, एक को फिक्स कर देना है, एक नॉर्मल लाइन को फिक्स कर देना है। तो चलिए फिक्स कर देते, इसको हम फिक्स कर दिए। अब इसको यहाँ लाना पड़ेगा, फोर्थ को यहाँ। यदि ये यहाँ आया तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते चलेगा, तो Br कहाँ चले जाएगा, Cl के पास, और Cl कहाँ चले जाएगा, इसके पास। तो देखिए अब क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन। अब देखिए हम डायरेक्ट प्रायोरिटी लिख दें, प्रायोरिटी पे ही घुमा देंगे। अब भी ऐसे कर सकते हैं कि देखिए यहाँ आ गया फोर्थ प्रायोरिटी, ये वाला एक्सचेंज होकर के ये फर्स्ट वाला यहाँ चले गया, सेकंड वाला ऊपर चले गया, और थर्ड वाला यहाँ पे फिक्स हो गया। अब कैसे घूमेंगे, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 1 नंबर में समझ जाइएगा Br है 1 नंबर वाला, इसी को। तो अब क्या करेंगे, 1 से 2, 2 से 3 चलेंगे। 1 से 2, 2 से 3 यदि चलेंगे तो ये क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है CnNCC, तो यानी कि N वाला एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, C के बाद यहाँ पे Cl आ रहा है, C के बाद यहाँ पे N आ रहा है तो Cl वाला दूसरा हो जाएगा, और C के बाद यहाँ O आ रहा है तो Cl फिर भी एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो दूसरा प्रायोरिटी ये हो जाएगा। अब C के बाद यहाँ Cl आ रहा है, C के बाद O आ रहा है, तो यानी कि तीसरा प्रायोरिटी ऑक्सीजन वाला हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। फोर्थ प्रायोरिटी ये हो जाएगा। अब की बार देखिए आपको एक्सचेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है। तो इसको ले लीजिए, फर्स्ट से सेकंड चलना है, सेकंड से थर्ड चलना है। किसे आ रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये R हो जाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ पे चलेंगे तो इसको देखिए, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना क्लोरीन ऑक्सीजन, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है कार्बन, तो सबसे पहले क्लोरीन फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। ये जो है ना ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर में ज़्यादा है तो सेकंड प्रायोरिटी ये हो जाएगा। अब देखिए इस कार्बन और ये कार्बन के बाद जो है ना ये कार्बन है, इस कार्बन में क्या है डबल बॉन्ड है, तो ये टूटेगा तो यहाँ भी कार्बन आएगा, याद ध्यान में आया। यहाँ भी यदि कार्बन आएगा तो ये भी कार्बन है ये भी कार्बन, इससे एक ही कार्बन जुड़ा और हाइड्रोजन जुड़ा, तो इसका मतलब तीसरा प्रायोरिटी तो ये हो जाएगा। और फोर्थ प्रायोरिटी की यदि बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। अब देखिए अभी अभी आपको हम बताए थे कि डैश पे आना चाहिए फोर्थ प्रायोरिटी, यहाँ पर तो फर्स्ट आ गया, तो अब एक्सचेंज करना पड़ेगा। देखिए ये हम हाइपोथेटिकली एक्सचेंज करते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। ऐसे तो बॉन्ड ये टूटता नहीं है क्योंकि रिंग है, लेकिन हम हाइपोथेटिकली इमेजिन करते हैं क्योंकि हमको आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो चलिए इसका एक बार बना लेते हैं। ये कार्बन, अब यहाँ पे क्या है OH है, यहाँ पे क्या है Cl है, यहाँ पे हम मान लेते हैं फोर्थ प्रायोरिटी डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी लिख देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए और यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है, यहाँ पे सेकंड है। हम क्या करेंगे फोर्थ को फर्स्ट के पास लाना है, यानी कि डैश पे लाना है, तो कोई एक नॉर्मल लाइन को फिक्स करना है, तो ये थर्ड वाले को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे एक्सचेंज करेंगे। ये फोर्थ को इधर से ले जाएं या इधर से, जिधर से खाली स्थान होगा ना उधर से ले जाना है, ऐसे नहीं ऐसे ले जाना है कि ये तो दो को पार करके, नहीं, जिधर से खाली रहेगा उधर से। इधर से खाली है तो फोर्थ को फर्स्ट के पास ले जाएंगे, फर्स्ट को सेकंड के पास और इसको फोर्थ के पास। ये एक्सचेंज हो गया। अब देखिए ये एक्सचेंज करके ये बना लिया कार्बन, थर्ड तो फिक्स ही था। अब देखिए आ गया फोर्थ पे, अब इसको बना लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1 से 2 चलेंगे, 2 से 3 चलेंगे। अब बताइए क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज तो एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन के बाद जो है ना यहाँ कार्बन और सब जगह कार्बन है। अब जो है ना ये देखना है कि दूसरा नंबर में क्या है, तो दूसरा नंबर में देखते हैं यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है। तो अब लड़ाई इसमें और इसमें है, और यहाँ पे देखिए तो ये कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अब ये दोनों में यदि लड़ाई है तो डबल बॉन्ड है, तो याद रखिएगा एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये दूसरा हो जाएगा, और यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो ये तीसरा हो जाएगा, और ये फोर्थ नंबर हो जाएगा क्योंकि कार्बन के बाद हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब फिर वही बात कि डैश पे आना चाहिए फोर्थ नंबर, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिक्स कीजिए जल्दी से नॉर्मल लाइन इसको फिक्स कीजिए। नॉर्मल लाइन फिक्स करने के बाद क्या करना है, फोर्थ को फर्स्ट पे ले जाना है, इस पे डैश पे ले जाना है। इसको हम कहाँ ले जाएंगे, फिर इसी एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ चले जाएगा। तो जल्दी से बना लीजिए, क्या बनेगा, तो ये कार्बन है, यहाँ ये डैश है, ये वेज है और ये है। यहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी तो फिक्स था, यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी के लेके गए, फर्स्ट को यहाँ पे लेके गए और सेकंड को एक्सचेंज करके यहाँ पे लेके गए। क्या बताए थे, फर्स्ट से सेकंड चलना है, सेकंड से थर्ड चलना है। बताइए क्या चल रहा है, क्लॉक या एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज चल रहा है तो आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, ये दो कार्बन का है, तो दो कार्बन का तो वही बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बन है, कार्बन के बाद कौन कौन है, यहाँ क्लोरीन है, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन है। दूसरा नंबर पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अब देखिए ये तीसरा नंबर पे यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन के बाद हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर, ये पूरा सिस्टम ही तीसरा नंबर पे आ जाएगा, ये थर्ड नंबर प्रायोरिटी, और ये फोर्थ नंबर। अब वही बात हो गया, डैश पे जाना चाहिए फोर्थ नंबर, कोई बात नहीं एक्सचेंज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ भी प्रायोरिटी एक बार लगा लेते हैं, यहाँ भी प्रायोरिटी देख लेते हैं। इस कार्बन से कौन कौन है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो ऑक्सीजन का फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। दूसरा बात देखते हैं, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन का तो लास्ट प्रायोरिटी फिर हो जाएगा क्योंकि कार्बन है। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब देखना इस कार्बन के बाद क्लोरीन ऑक्सीजन है, यहाँ के बाद हाइड्रोजन है, तो ये टोटल सिस्टम हो जाएगा आपको सेकंड प्रायोरिटी। अब ये जो है ना कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन थर्ड और ये फोर्थ नंबर। तो इसको तो एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए कर लेते हैं एक्सचेंज। क्या सब था यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए तो अब देखते हैं यहां पे क्या है, हम एक्सचेंज करने वाले थे। तो चलिए अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी आया, उसके बाद क्या था, यहां पे सेकंड था, यहां पूरा का पूरा सिस्टम पे थर्ड था, और यहां पे फोर्थ था, फोर्थ प्रायोरिटी। तो अब देखिए आपको बोले थे कि एक जो है ना डैश को फिक्स कर लेना। देखिए इसी को फिक्स कर लेते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं। इस फिक्स कर लेंगे तो इसको यहाँ ले जाएंगे,
इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे। और ये तो फोर्थ प्रायोरिटी पहले से था, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी आ रहा था, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी आ रहा था, यहाँ पे थर्ड आ रहा था, और ये टोटल सिस्टम पे सेकंड आ रहा था। इसमें तो कोई दिक्कत था नहीं। तो चलिए इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे चले गया फोर्थ प्रायोरिटी, यहाँ चले आया फर्स्ट, और यहाँ चले आया सेकंड वाला, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ थर्ड था, तो कैसे कैसे जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, ये देखिए 3 पे चले गए। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ है, यहाँ पर तो वही बात था, ये फर्स्ट था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, और टोटल सिस्टम ये सेकंड वाला था। तो 1 से 2 जाएंगे 2 की तरफ, 2 से 3 गए। ये बताइए क्या है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्थ प्रायोरिटी पे है, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए फीचर प्रोजेक्शन और वेज डेस्क का जो है ना क्लियर हो चुका है। अब जो है ना कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको ऑप्शन में देकर के पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आता है कि यदि फीचर प्रोजेक्शन है तो उसको वेज डेस्क में कन्वर्ट करके बताइए। हो सकता है वेज डेस्क जो है ना 4 वेज डेस्क बना देगा, एक फीचर प्रोजेक्शन बना देगा, 4 ऑप्शन में वेज डेस्क बना देगा, बताएगा कौन सही है बताओ। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, तुरंत समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं। देखिए आयोडीन है तो आयोडीन फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, क्योंकि सबसे नीचे आता है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है। Br है दूसरा प्रायोरिटी पे, फिर क्लोरीन है तीसरा पे, फिर फ्लोरीन है फोर्थ नंबर पे। अब क्या करना है, इसका देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, और हम बताए वर्टिकल लाइन पे है, ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी। तो ये जो है ना कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये आर हो जाएगा। यदि ये आर है, देखिएगा यदि ये आर है तो ये भी आर होना चाहिए। तो आप या तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। देखिए फोर्थ प्रायोरिटी जहां आएगा ना वहां डैश बना देंगे, ठीक है। तो देखिए फोर्थ प्रायोरिटी ऊपर आया, ऊपर में डैश बना दिया। अब क्या करना है बुद्धि से कि देखिए फर्स्ट और थर्ड में जाना है और हमको आर बनाना है, तो फर्स्ट को यहां लिख देंगे, थर्ड को यहां लिख देंगे, बीच में सेकंड को लिख देंगे। तो 1 से 2, 2 से 3। देखिए ये क्लॉकवाइज जा रहा है, और यदि ये क्लॉकवाइज चले जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो ये देखिए आयोडीन का पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा, 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे, क्लॉकवाइज आर। अब इसी को मॉडिफाइड करके लिख देगा वहां पे, तो कॉन्फ़िगरेशन से भी निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आता है कि कहेगा फीचर प्रोजेक्शन है, न्यूमैन बताओ, या आपसे ये पूछ देगा कि न्यूमैन है और इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन, इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो इसका फीचर लिखने के लिए आना चाहिए। फीचर कैसे लिखेंगे और फीचर से न्यूमैन कैसे लिखेंगे, तो दोनों सीख लेते हैं। देखिए ये फीचर है ना, तो याद रखिएगा कि जो ट्रिक देखिएगा, जो साइड में है, जो एक साथ है, उसको एक साथ लिख देना। और यहाँ पे याद रखिएगा यदि स्टेगर्ड है तो उसको इक्लिप्स वाले बना लेना, इक्लिप्स में लिखना। इक्लिप्स स्टेगर्ड क्या होता है, तो ये ईजेड कॉन्फ़िगरेशन में हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में बहुत अच्छे से समझाए थे, तो पूरा आइसोमेरिज्म लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जाकर के देख लीजिएगा। ये बीआर को हम एक जगह लिख दिए, उसी तरह से इस दोनों को भी एक जगह लिख दिए, ये एच को एक जगह, और ऊपर और नीचे वाले को हम एक जगह लिख देंगे, यहाँ पे एक जगह लिख देंगे। अब मान लेते हैं कि ये देगा और ये पूछ देगा, और ये बोल देगा कि ये जो है ना इक्लिप्स को कॉन्फॉर्मेशन है, इसका आरएस बताओ। तो ये पहले फीचर प्रोजेक्शन बना करके आरएस निकाल देंगे, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। बस यहां तक था आज आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमको मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे। और 7 मई को आपको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरी तरफ से पूरा का पूरा मेहनत जारी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग हमें मोटिवेट करने के लिए सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट का सख्त जरूरत है। थैंक यू।